सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर बैलेट स्टडी दिस आर सारे आर टीचर गाइडेंस टू फ्रेंड। तो यार ये है तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें हम सॉल्व करने वाले गाइस टॉप 10 क्वेश्चन आपके साइंस के पूरे सिलेबस से। हाँ यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें प्रैक्टिस करना तुम्हें बहुत जरूरी है तुम सभी के लिए। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझो, क्योंकि यही क्वेश्चन करके जाओगे तभी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये टॉप क्वेश्चन, टॉप PYQs गाइस मैंने यहाँ निकाले हैं सभी चैप्टर में से 10 PYQs ये है आपके सामने। ठीक है, तो गाइस देखो, इसमें नंबर 1 जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो हमसे कहता है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? राइट अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यार देखो, इस एक छोटे से क्वेश्चन में हमसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं, लेकिन गाइस अगर तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो ये जो हमारा एग्जांपल इसमें दिया है गाइस सिल्वर क्लोराइड का, इससे रिलेटेड तुम्हें हर एक कंसेप्ट पता होगा। और नहीं पता तो देखो, इसका आंसर हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो यार देखो, इसने कहा है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हमने एक चाइना डिश में रखा, कैसे? तो देखो, जैसे कि तुम इसमें देख भी सकते हो गाइस, हमने इसे सनलाइट में रखा। ठीक है, या हम किसी भी वाइट लाइट में गए, हमने जो है सिल्वर क्लोराइड को रखा। तो गाइस सिल्वर क्लोराइड का पहले तो तुम्हें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए गाइस, जो कि AgCl। ठीक है, तो देखो जब हम इसे रखेंगे गाइस, इसका कलर होगा व्हाइट। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद हमें दिखेगा इसका कलर ग्रे। ठीक है, तो देखो ये जो रिएक्शन हुई है, हमें बताना है कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा बेसिकली। ठीक है, पहले रिएक्शन की हुई है, रिएक्शन देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखिए क्या कि 2 AgCl जो कि सॉलिड है, उसे हमने लाइट में रखा तो गाइस वो चेंज हो गया, Ag अलग और Cl हमारा अलग। ठीक है, तो गाइस ये हमारे यहाँ बेसिकली रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। और देखो, इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा टाइप है बेसिकली। ठीक है, तो गाइस देखो, हमने यहाँ पे अपना आंसर हम कैसे प्रेजेंट करना है हमें ये भी देख लो। ठीक है, क्या कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड व्हेन प्लेस इन सनलाइट विल टर्न ग्रे, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज दिस, जो कि हमने लिखी है। ठीक है, देन इसके बाद गाइस देखो, यहाँ हमारे सामने दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, तो आई होप तुम्हें पता चल गया होगा कि गाइस ये है अपना इस पर टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि डिकम्पोजिशन का भी कौन सा पार्ट है, तो गाइस देखो ये है हमारा डिकम्पोजिशन का बेसिकली गाइस फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक मतलब गाइस जिसमें लाइट से रिलेटेड जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है उसे ही हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ये जो AgCl का केस है ना, ये तुम्हारे NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब आते हैं गाइस अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो हमसे क्या कहता है, तो उसमें हम दो पार्ट है बेसिकली इसमें। ठीक है, A और B हमसे कहता है अ मेटल X प्लेस इन रॉक सॉलिड इज हाईली रिएक्टिव एंड इज स्टोर अंडर द केरोसिन टू प्रिवेंट इट। अब यार देखो, इतनी लाइन पढ़ के ही तुम्हें जो है पता चल जाना चाहिए कि अपना मेटल X कौन सा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइस देखो, मेटल X जो कि हमें दिया है हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो अगर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज भी याद है तो उसमें तुम्हें पता है हमारा सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा बेसिकली मेटल है, तो गाइस वो है हमारा सोडियम। ठीक है, तो उसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर उसे हम ओपनली रखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, देन देखो इसमें बेसिकली वो फायर कैच कर जाएगा। ठीक है, देन देखो इसमें दिया है इट एग्जिस्ट इन नेचर एज XCl। ठीक है, तो X जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है, हम कर चुके हैं क्या, जो कि हमारा Na जो कि मतलब कि गाइस सोडियम। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेटल X जिस जो कि हमसे इसमें पूछा है। देन इसने कहा है कि हाउ कैन दिस मेटल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्लोराइड, कि कैसे मेटल जो अपने क्लोराइड से इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन हमें बताना है इसके पार्ट B में, जो कि है कि हाउ इज कैल्सिनेशन डिफर फ्रॉम रोस्टिंग। ठीक है, तो गाइस देखो दोनों पार्ट हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गाइस A वाला जो कि हमसे कहता है, तो हमने मेटल आइडेंटिफाई हम पहले कर चुके हैं क्या, जो कि गाइस सोडियम। तो यार देखो, सोडियम दिस मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड बाय फोटोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन क्लोराइड। ठीक है, तो हम गाइस इसमें से मतलब क्लोराइड में से हम इसे कैसे जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो गाइस उसमें जो है रिएक्शन टेक प्लेस होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, तो ये भी देखो डिकम्पोजिशन का एक पार्ट है, आई होप तुम्हें पता होगा। देन देखो गाइस, इसमें दिस मेटल गेट डिकम्पोजिट एट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और कैथोड वेयर क्लोरीन इज लिबरेटेड और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड। यार देखो, अगर तुम्हें हमारा प्रोसेस जो बेसिकली गाइस होता है क्लोर एल्कली, अगर वो वाला प्रोसेस तुम्हें याद है तो तुम बहुत अच्छे समझ जाओगे कि बेसिकली कहना क्या चाहता है कि जो हमारा उसका कैथोड एंड होगा गाइस, उसमें जो है हमें सोडियम देखने मिलेंगे, और जो गाइस उसका एनोड एंड होगा उसमें हमें क्लोरीन गैस जो है बेसिकली देखने मिलेगी। ठीक है, तो यार देखो, ये हमारा जो पार्ट A है वो सॉल्व हो चुका है। देन आते हैं गाइस पार्ट B में, जो कि हमसे कहता है कैल्सिनेशन क्या होता है। तो यार देखो, कैल्सिनेशन क्या, व्हेन ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर इट इज नोन एज कैल्सिनेशन। एग्जांपल
एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ लिखा है। ऐसे गाइस तुम्हें अपने आंसर लिखने हैं, अगर उन्होंने कही है ना कि इससे डिफाइन करो तो डिफाइन तो करो, साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखो यार, इससे आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। इससे पता चलता है कि बच्चे के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यार देखो ये हमने यहाँ पर रोस्टिंग का बेसिकली लिख दिया कि अगर प्रेजेंस में हो ईयर की तो वो रोस्टिंग होगा, और एब्सेंस में हो तो वो कैल्सिनेशन होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमसे कहता है एन एलिमेंट ए वन विद गोल्डन फ्लेम इन एयर, इट रिएक्ट विद अनदर element B atomic number 7 to give a product C an aqueous solution of product C, and electrolysis give a compound D and liberate hydrogen and chlorine gas. Identify ABCD, also write down to gas equation for reaction involved। तो यार देखो इसमें भी हमसे आइडेंटिफाई करने को कहा है कि ABCD जो है ये बेसिकली इसमें हमसे कहा है कि जो हमारे ABCD इसमें मेटल्स ये हमारे जो रिएक्टेंट यूज हुए हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो यार देखो यह हमें इसमें बताना है। और देखो एक चीज़ अभी तक तुम पूरे जो हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन गाइस यहाँ आए इनसे पता चल गई होगी कि कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है पहले मेटल, देन उसकी हमें एक रिएक्शन इसमें हमसे पूछी जा रही है कौन सा रिएक्शन है, या ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है, तो यार देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने मिलेंगे अपने एग्जाम में। मैं ये नहीं कह सकता कि गाइस देखो ये एज इट इज तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना PYQ से पिछले साल में आ चुका है, तो वो एज इट इज शायद ना भी दे, लेकिन गाइस इसे थोड़ा सा चेंज करके या इसमें गाइस कुछ वर्डिंग वो चेंज करके दे सकते हैं। तो यही क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में बिल्कुल आने हैं। जो पैटर्न होगा वो सेम होगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन उसका गाइस जो पैटर्न है वो सेम होगा। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारा एलिमेंट ए है उसे हम गोल्डन फ्लेम बेसिकली एयर में रखते हैं तो गाइस उसकी गोल्डन फ्लेम हमें दिखती है। और अगर ये रिएक्ट होता है किसी जो एलिमेंट बी है, एलिमेंट बी क्या है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर 17 गाइस किसका होता है, तो यार वो होता है हमारा क्लोरीन का। ठीक है, तो देखो हमने बी वाला जो एलिमेंट है वो तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हमारा जो गाइस एलिमेंट ए बी और सी डी जो हमारे यहाँ बचे हैं वो क्या है, तो यार देखो जो हमारा एलिमेंट ए है वो है गाइस सोडियम। ठीक है, तो यार देखो ये मैं तुम्हें पहली बार बता चुका हूँ कि जो हमारा गोल्डन फ्लेम है या गाइस हमारा जो हाईली रिएक्टिव है वो सोडियम है। इसमें हमने एलिमेंट ए आइडेंटिफाई कर लिया, बी कर लिया। अब आते गाइस सी वाला, तो यार देखो सी बेसिकली इनका प्रोडक्ट है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और डी वाला गाइस इसमें हमसे कहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो यार देखो ये वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था गाइस बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है। देखो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था गाइस उसमें हमसे बेसिकली उसमें भी यही पूछा था कि अगर हम जो एलिमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है जो कि हम कर चुके थे, अगर हम कैसे जो सोडियम को जो उसे क्लोरीन में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यार देखो उसमें भी जो क्लोरोल्फेनिक प्रोसेस का स्पेसिफिकली टेक प्लेस हुआ वही यहाँ हो रहा है। ठीक है, बस देखो क्वेश्चन के शब्द बदले, कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो यार देखो यही चीज आपको समझनी है। देन देखो गाइस हमारा जो बेसिकली डी वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और देखो इसमें हमारा बेसिकली क्या है, तो यार देखो एलिमेंट ए जो कि सोडियम डेट वन विद गोल्डन फ्लेम। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है। एलिमेंट बी इज क्लोरीन, इट एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, तो इससे हमने ये चीज पहचानी। देन गाइस देखो इसने कहा है कि सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसका रिएक्शन आप यहाँ पे लिख दोगे। देन देखो प्रोडक्ट सी इज ए सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसके रिएक्शन भी आप यहाँ लिख दोगे। तो यार देखो इस तरीके से जो हमारा फुल फ्लैज आंसर है गाइस वो यहाँ हो जाता है। तो यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तुम अच्छे से आंसर लिख सकते हो। देखो ये जो आंसर आपके सामने लिखा है गाइस इसी तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यार देखो कंसेप्ट जो इस समय तक इस स्टेज तक मैं समझता हूँ काफी बच्चों के स्ट्रॉन्ग होंगे, उन्हें इनके आंसर्स भी पता होंगे। आंसर लिखना कैसा यार ये बहुत बड़ी कला है जो कि तुम्हें यहाँ से सीख के जानी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी देखो बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यार देखो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल ऑन हीटिंग ए विद concentrated sulfuric acid at 443 K it form an unsaturated compound B with molecular mass 28 U. The compound B on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel changes to saturated hydrocarbon C। ठीक है, तो यार देखो काफी बड़ा क्वेश्चन है एंड यही क्वेश्चन गाइस आपको जो ज्यादा मार्क्स में देखने मिलते हैं, इसके काफी सारे पार्ट्स भी हैं, तो एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमसे बेसिकली क्वेश्चन में कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि हमारे सामने एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ए है। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज में एक अल्कोहल की कैटेगरी का हमारा बेसिकली इसमें है। और देन गाइस इसे अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गाइस इस हम जो बेसिकली
रिएक्ट कराते हैं तो यार वो हमारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो जाता है। अब यार देखो ये वाली रिएक्शन भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन तुम्हें पता है तो गाइस तुम ABC बेसिकली आइडेंटिफाई बहुत आसान से कर पाओगे। क्या कि गाइस देखो जो हमारा ये इनने कहा है कि अल्कोहल के सीरीज के ये हमारे बेसिकली एलिमेंट है कौन से, तो देखो ए वाला जो है गाइस वो इथेनॉल है, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा है। देन गाइस इथीन जो कि हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, और देन गाइस जो सी वाला जो कि इथेन, ठीक है। तो यार देखो आई होप तुम इन तीनों को आइडेंटिफाई कर चुके होगे। तो यार देखो ये चीज़ तुम्हें समझनी है कि कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और देन उनके गाइस जितने पार्ट है देखो यार बड़ा क्वेश्चन आएगा, डरना मत बिल्कुल भी। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना, ये बात समझो कि उसमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो उतनी ईजी बन जाता है, ठीक है। तो यार ये हमारा ए पार्ट इसमें हुआ। देन गाइस देखो बी वाला जो हमारा पार्ट है उसमें कहेगी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो कि कन्वर्जन हुआ ए का बी में, ठीक है। तो जो बेसिकली इसमें हमारा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ है उसके रिएक्शन हमें यहाँ लिखनी है। तो देखो हमने लिख दी क्या क्या करेंगे गाइस, डिहाइड्रेशन। क्या कि डिहाइड्रेशन अकर व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद concentrated sulfuric acid at 4/4 result in the form of ethene concentrated sulfuric acid reserve hydrogen agent is this reaction, ठीक है। तो रिएक्शन हम यहाँ लिख देंगे। देन देखो गाइस इसमें सी वाला पार्ट है वो हमसे कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी अंडरगोज कंबसन, कि जो हमारा कंपाउंड सी है गाइस वो कंबसन में बेसिकली उसका हमने कंबसन किया तो क्या होगा। तो यार देखो जो हमारा कंपाउंड सी था बेसिकली तो गाइस वो था हमारा इथेन, ठीक है, उसका हम कंबसन करेंगे जो कि गाइस बेसिकली आपके सामने रिएक्शन लिखी भी है। तो क्या होगा हमारे सामने जो प्रोडक्ट होगा गाइस वो CO2 + H2O होगा, ठीक है। तो यार देखो जब भी तुम केमिकल रिएक्शन लिखोगे उसे बैलेंस करके लिखना, ठीक है, क्योंकि तुमने बैलेंसिंग के भी रूल पढ़े हैं तो वो सब यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। खाली रिएक्शन तुम्हें याद है अच्छी बात है, लेकिन अगर गाइस बैलेंस इक्वेशन तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यार देखो अब देखो हमारे सामने जो क्वेश्चन डी आता है बेसिकली इसके पार्ट जो डी है वो कहता है स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन। अब यार देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे गाइस काफी सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते, बस उन्होंने कंसेप्ट तो समझा लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ है वो भी तुम्हें समझना है, ठीक है। तो यार देखो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन रिएक्शन आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल घी फ्रॉम अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। यार ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो कि तुम्हें याद करना ही है, ठीक है। देन गाइस देखो हमारे सामने ई वाला पार्ट भी है, इसमें वो कहता है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद Na, ठीक है। तो अगर हमारा जो कंपाउंड ए है वो अगर हमारे सोडियम के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा। तो गाइस देखो सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बेसिकली बनेगा उसमें से कि जब इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम द रिएक्शन इज एज फॉलोज। तो यार देखो रिएक्शन तुम्हें लिख देनी है, तुम्हारा काम यहाँ फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो जाता है। आई होप यार तुम अभी तक के जितने क्वेश्चन आए उन्हें समझोगे। तो चलो गाइस अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और यार देखो ये हमारा बेसिकली बायो का क्वेश्चन है, क्या कहता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई। तो गाइस देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें बताना है कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एल्वेलाई के क्या फंक्शन होते हैं। बी वाले में हमें बताना है जो कि हमारे बेसिकली सामने ये एक इमेज दे रखी है, इसमें इनकम्प्लीट जो है हमें उसे फिल करना है, ठीक है। तो देखो जो हमारा ए वाला पार्ट है गाइस उसमें जो एल्वेलाई की फंक्शन है वो आप लिख दोगे क्या। तो देखो इसमें हमें लिखा है कि एल्वेलाई provide a large surface area for exchange of gases। बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। देन गाइस देखो इसमें हमसे कहा था ये जो इमेज है में हम आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है वो क्या है। तो यार देखो ये तुम्हें बेसिकली यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है यहाँ पे। तो गाइस वो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है वो होगा गाइस हमारा यहाँ पे पायरुवेट, एंड गाइस जो सेकंड वाला है वो होगा गाइस यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आई होप कि ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक पूरा एग्जाम्पल या पूरा डायग्राम दे रखा है इसे अच्छे से याद करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने तुमसे काफी बार की है, ठीक है। तो यार देखो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। देन इसका गाइस देखो अगला क्वेश्चन जो हमसे कहता है वो कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लांट इन द F2 जनरेशन प्रोजेनी वर राउंड इन द मेंडल्स क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड पी प्लांट, ठीक है। तो यार देखो ये बेसिकली हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो ये हमसे कहता है कि हमें कितने परसेंटेज जो है F2 जनरेशन में यहाँ पे प्लांट दिखेंगे, ठीक है। तो यार देखो हम यहाँ लिखेंगे कि इन मेंडल क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल पी प्लांट द परसेंटेज ऑफ राउंड प्लांट इज F2 जनरेशन इज 75%। इसका रीजन क्या है गाइस, जो हमारा बेसिकली यहाँ पर राउंड जो है ना गाइस वो राउंड क्या होता है गाइस वो हमारा डोमिनेंट जो ट्रेट होता है, ठीक है। तो यार देखो इसमें हमने लिखा है कि मोनोहाइब्रिड बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड पी प्लांट, उसके सामने आप ऐसा अगर फिगर्स बना के आओगे तो काफी अच्छा लगेगा आंसर, ठीक है। अदरवाइज तुम इसका सिंपल आंसर भी कर सकते हो 75%, लेकिन गाइस क्वेश्चन की वेटेज क्या है उसके हिसाब से तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है सिंपल से क्वेश्चन, आई होप तुम समझ गए होगे। देन आते गाइस अगले
अगले क्वेश्चन पे जो फिजिक्स का है अपना क्या कि द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 इज बीइंग यूज्ड बाय Devasari in laboratory as magnifying glass. Her least distance is vision is 25 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन बाय द ग्लास. ठीक है, तो हमने मैग्निफिकेशन का गाइस में जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए. ठीक है, तो हमें इसमें सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या कि हमारी इमेज की जो लेंथ है गाइस वो 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और गाइस हमें मैग्निफिकेशन निकालना है. फॉर्मूला लगाएंगे डेट सेट. ठीक है, क्या फॉर्मूला है हमारा लेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली. पहले क्यों लेंस फॉर्मूला क्यों लगाना है तो गाइस तो उसमें हम बेसिकली यू की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है. तो हमें हमारे सामने एफ और वी दोनों की वैल्यू है. यू की वैल्यू गाइस आ जाएगी. यू की वैल्यू क्या आई -25/6 सेंटीमीटर. ठीक है, देन गाइस देखो हम यहाँ पे जो हमारा एम का फॉर्मूला वो क्या होता है वी बाई यू. अब जो हमारे सामने वी भी है यू भी है कैसे निकालेंगे तो गाइस बहुत सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है. एम की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है आपके सामने 6. ठीक है, देन गाइस देखो इसमें हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन था वो कहता है Ravi keep a book at distance of 10 centimeter from the eye of friend Hari. Hari is not able to read anything written in the book. Give reason for this. ठीक है, तो इसने हमसे कहा है कि जो रवि है बेसिकली उन्होंने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अपनी आई से एक बुक को रखा है लेकिन वो सभी चीजें नहीं पढ़ पाता. इसके पीछे का रीजन क्या है तो गाइस उसके पीछे का रीजन हमें बहुत सिंपल नहीं पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गाइस जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए अगर हमें बिल्कुल क्लियर विजन उसका लेना है. ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आई होप तुम्हारा सही गया होगा यार. जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ठीक है, देन गाइस देखो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. ठीक है, तो देखो इसने हमसे इन्फॉर्मेशन दी है क्या कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर रखा है. ठीक है, तो ये सब हम बेसिकली यहाँ लिख लेंगे जो हमारे सामने गिवन वैल्यूज है. ऑब्जेक्ट क्या है गाइस यू जो कि -10 हम लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है. फोकल लेंथ भी गाइस हमारी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है, देन गाइस देखो इसने हमसे कहा है कि जो बेसिकली यहाँ पे हमें इमेज है वो कैसे दिखेगी. तो यार देखो इसमें हमारे सामने आंसर क्या लिखा है कि सिंस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज लेस देन फोकल लेंथ हेंस द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द फोकस लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटीमीटर. जैसे कि गाइस आप इस इमेज में देख भी सकते हो. ठीक है, तो हमारा केस 6 हो जाता है बेसिकली. आप अगर कॉन्वेक्स लेंस का केस आपको याद है. ठीक है, इसमें लिखा है कि गाइस जो हमारी इमेज है वो एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी. ठीक है, तो यार देखो ये तीनों वर्ड हमारे कीवर्ड हैं इस आंसर के. ठीक है, तो अगर तुम्हें वो केस 6 अपना याद है तो गाइस कॉन्वेक्स लेंस के तुम्हें अगर सभी केस याद हैं तो तुम इसका आंसर बहुत इजीली कर पाओगे. ठीक है, बाकी गाइस लैंग्वेज आपके सामने लिखी है एज इट इज याद कर लेना या अपने वर्ड में भी लिख सकते हो. बट गाइस बुक इस लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है अगर एग्जामिनर के सामने आप वो लिखते हो. ठीक है, देन गाइस देखो हमारे सामने क्या लिखा है. ये अगला जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि अ नैरो बीम XY ऑफ वाइड लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ABC शोन इन द डायग्राम. तो यार देखो हमारे सामने ये फिगर दे रखी है बेसिकली एक ग्लास प्रिज्म है. ठीक है, इसमें से AB जो XY हमारी एक रे है वो जा रही है. ठीक है, तो यार देखो इसे देखने से पता चल रहा है गाइस कौन सा हमारा बेसिकली यहाँ पे है. तो गाइस देखो इसमें हमसे कहा है कि ट्रेस इट योर आंसर सीट एंड शो द पाथ ऑफ इमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्वेंट ऑन स्क्रीन PQ. ठीक है, अगर हम PQ से देखें तो गाइस हमें क्या बेसिकली ऑब्जर्व हमें करने मिलेगा. ठीक है, नेम करना हमें कौन सा फेनोमेना ये होता है. ठीक है, तो यार देखो बहुत सिंपली आई होप तुम समझ गए गाइस कौन सा फेनोमेना है. तो गाइस ये हमारे स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो गाइस देखो इसमें हमें जो फेनोमेना है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कांस्टेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. तो यार देखो ये जितने भी कलर हैं तुम्हें बेसिकली याद भी रखने की. फर्स्ट हमारा गाइस रेड आएगा देन उसके बाद जो बाकी के कलर्स हैं. ठीक है, तो इसमें लिखा है कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉज बिकॉज डिफरेंट कांस्टेंट कलर ऑफ वाइट लाइट ऑफर डिफरेंट रिएक्टिव इंडाइसेस टू मटेरियल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो यार वो चीज़ हमें पता है कि ये जो अपने जितने भी कलर्स हैं गाइस वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अपने जो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखेंगे. ठीक है, तो जब भी गाइस हमारी वाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म से पास होगी तो हमारे सामने वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में. ठीक है, तो यार ये कंसेप्ट बेसिकली ये फेनोमेना हमारे यहाँ पे अकर हो रहा है. ठीक है, देन गाइस देखो अगला क्वेश्चन है वो कहता है और ये है गाइस अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. क्यों? क्योंकि गाइस देखो अपने जो लास्ट चैप्टर वो हम जानते हैं गाइस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. भले ही उसकी वेटेज कम है लेकिन गाइस उसमें से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज होता है. तो यार देखो एक क्वेश्चन उनमें से ये है क्या कि क्रिएट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन डिपिक्टिंग 4 लेवल.
तो हमें 4 लेवल गाइस आपको जो बेसिकली टेरेस्ट्रियल फूड चेंज है वो बनानी है, ठीक है। तो यार ये जितने भी बेसिकली देखो साइंस में गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप जो कंसेप्ट पढ़े हो उसका एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसने हमसे पूछा है कि हमें टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनानी है बेसिकली 4 लेवल की। तो आप कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है कि पहले ग्रास, फिर एंटीलॉप, देन गाइस टाइगर, देन बल्चर, ठीक है। तो आपकी 4 लेवल जो बेसिकली यहाँ पे फूड चेन बन चुकी है। देन गाइस अगला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नॉट फाइंड फूड चेंज ऑफ मोर देन 4 लेवल इन द नेचर। तो यार देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि वो हमसे कहते हैं कि हम सिर्फ 4 लेवल तक ही क्यों बना सकते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं बना सकते। तो उसका रीज़न आपको देना है क्या, कि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द 5th ट्रॉफिक लेवल की। जो हमारा 5th ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म होगा ना उसे इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं बाय 10% लॉ, ठीक है। तो बस यार बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप तुम समझ गए। सिंपल उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने कंसेप्ट पढ़े हैं, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़े अभी तक प्रिपरेशन वीक है तो यार चिंता मत करो। ये सभी क्वेश्चन जो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आ रही है, उन्हें देख लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलेगा, यही था हमारे 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप तुम ये सभी समझ में आए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट आई होप तुमने ले लिया होगा। बाकी मैं तुम्हें बेसिकली टेलीग्राम पर इसकी वीडियो प्रोवाइड भी करा दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ तुम कोई भी डाउट अपना बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो। और गाइस ये अपने क्वेश्चन यहाँ फिनिश होते हैं। तो यार देखो साइंस की बहुत ही पक्की वाली प्रिपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं, तो बस इस जर्नी में बिल्कुल साथ जुड़ना। अब गाइस बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आग लगानी है, ठीक है। तो चलेगा, इसी था इस वीडियो में, मिलता है अगले सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।